अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज जो है उसमें तस्मिया का तर्जुमा करेंगे। जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है 738, जिससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज शुरू करते हैं सबसे पहले तकबीर तहरीमा अदा करते हैं। तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर। इससे ये पता चलता है कि मसनून तरीके से जब हम नमाज अदा करेंगे तो नमाज जो है वो हम अल्लाहु अकबर से शुरू करेंगे। दूसरा काम हमने क्या करना है, अल्लाहु अकबर के बाद सना तारीफ जो हम अल्लाह तबारक व तआला की नमाज में बयान करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक। इसके बाद तीसरे नंबर पे ताउज़ मीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आखिर तक। इसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिर तक। अच्छा, अब ये है कि तकबीर तहरीमा मुकम्मल, सना मुकम्मल, ताउस का हम तर्जुमा कर चुके हैं लफ्ज़ी और बामुहावरा। जिन्होंने मिस कर दिया है वो बाकी हमारे जो रिकॉर्डेड सेशन है यूट्यूब पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज हम तस्मिया का तर्जुमा करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कुरान पाक में जो लफ्ज़ हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं वो बामाना हैं। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक बेमाना और दूसरे बामाना। कुरान पाक में जितने भी लफ्ज़ हैं वो बामाना है, कोई लफ्ज़ बेमाना नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान पाक में जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जब लिख दिए गए हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। इसी तरह अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ी तर्जुमा, बा इसका मतलब साथ। देखें, अब देखने में बा सिर्फ एक लफ्ज़ है, एक हरफ है, लेकिन फिर भी इसका तर्जुमा है। इसी तरह कुरान पाक में जितने भी लफ्ज़, जितने भी हरूफ मौजूद हैं उनका बामाना तर्जुमा है, उनका कोई ना कोई मतलब है। बी साथ इस्म, असल में ये जो सीन मीम है ये इस्म है। इस्म जैसे नाम, अक्सर जैसे हम कहते हैं कि आपका इस्म गिरामी क्या है, अरबी में भी कहते हैं मा इस्मु का। तो इसी तरह इस्म नाम, अल्लाह का तर्जुमा हमेशा अल्लाह होता है, लेकिन जब हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं कोशिश करें साथ लफ्ज़ अल्लाह लिखें एहतरामन। रहमान मेहरबान, रहीम रहम करने वाला। अच्छा, अब ये जो रहमान है इसका मतलब तो हो गया मेहरबान, रहीम रहम करने वाला, लेकिन ये जो अलिफ लाम है ये दाखिल है तो इसलिए इस अलिफ लाम का भी मतलब होगा। ये जो अलिफ लाम है, जैसे कि पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, अलिफ लाम जो है इसको कहते हैं लाम तारीफ। लाम तारीफ क्या करता है? लाम तारीफ जब किसी हरफ पे दाखिल होता है, किसी इसम पे दाखिल होता है तो उसको आम से खास कर देता है। इसी तरह रहमान जो है इसका मतलब मेहरबान, लेकिन जब इस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ तो इसने रहमान को खास कर दिया, मतलब मेहरबान। अलिफ लाम का मतलब हम करेंगे बहुत मेहरबान। मतलब मेहरबान तो सिर्फ कोई भी मेहरबान हो सकता है, लेकिन बहुत मेहरबान जब हमने कह दिया तो जितनी भी मेहरबानियां थी वो सब इसमें जो है वो शामिल हो गई, क्योंकि हम सिफात बयान कर रहे हैं ना, सिफ्त बयान कर रहे हैं, रहमान और रहीम अल्लाह तबारक व तआला की। तो जब रहमान मेहरबान था, अल लगा दिया तो बहुत मेहरबान। इसी तरह रहीम रहम करने वाला, जब इस पे अल आ गया तो इसको हम बहुत रहम करने वाला भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि नहायत रहम करने वाला, मतलब आपने ज्यादती बयान करनी है। इसी तरह हम पहले हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि कुरान पाक में जितने भी हरूफ हैं, अलिफ बा ता सा, जिन्हें हरूफ मुफरदात भी कहते हैं और हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, जितने भी हरूफ हैं या तो वो हरूफ शमसी हैं या फिर हरूफ
कमरी हैं, उसका भी हमने बाकायदा एक लेसन कर चुके हैं। मजीद मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि जो हरूफ शमसी होते हैं, जैसा कि ये रा जो है ये हरूफ शमसी है। हमें कैसे पता चला कि ये हरूफ शमसी है? इस पे जब लाम दाखिल होता है तो लाम पढ़ा नहीं जाता। जैसे अब यहाँ पढ़ा जा रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हिर हा और रा को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि हिल रहमान। लाम नहीं पढ़ा जा रहा, लाम जो है ये सुकून में है, पढ़ा नहीं जा रहा। हिर रहमान, तो इससे पता चला कि रा जो है हरूफ शमसी है और इस पे लाम दाखिल हुआ तो लाम नहीं पढ़ा गया। इसी तरह जितने भी हरूफ आप देखेंगे जिस पे लाम दाखिल होता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जा रहा तो फिर वो हरूफ शमसी है। लेकिन अगर लाम पढ़ा जाता है, जैसे अलहम्दु, अलहम्दु, अब ये देखिए अलिफ और लाम को कनेक्ट किया जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है, तो मतलब लाम जो है ये पढ़ा जा रहा है। जब ऐसे हरफ पे लाम दाखिल हो और पढ़ा जाए तो फिर वो हरफ जो है हरूफ कमरी होता है। तो ये हा जो है हरूफ कमरी है क्योंकि इस पे लाम दाखिल हुआ और लाम पढ़ा जा रहा है। रा हरूफ शमसी है क्योंकि इस पे लाम दाखिल हुआ और लाम पढ़ा नहीं जा रहा, इसलिए ये हरूफ शमसी है। इसी तरह देखें निर्रहीम, निर्रहीम, नून और रा को कनेक्ट कर रहे हैं तो इससे पता चला जो रा पे लाम है ये नहीं पढ़ा जा रहा। अगर पढ़ा जाता नील, नील रहीम, लाम पढ़ा जाता तो ये हरूफ कमरी में से होता, लेकिन लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो ये हरूफ शमसी में से है। तो ये हरूफ कमरी और शमसी। अच्छा, ये इसका लफ्जी तर्जमा था। अब इसका बामुहावरा तर्जमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बामुहावरा तर्जमा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू, या हम ये भी कह सकते हैं साथ, क्योंकि साथ किया ना इधर हमने, तो ये भी कह सकते हैं शुरू या साथ अल्लाह के नाम के, अल्लाह ताला के नाम के जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है या रहम वाला है भी आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपने जब बामुहावरा तर्जमा करना है तो उसकी मुनासबत समझ में आनी चाहिए। तो ये था इसका बामुहावरा तर्जमा और लफ्जी तर्जमा। कोशिश करें कि ये शॉर्ट लेसन में ही इसको याद करें ताकि जैसे जैसे हमारे लेसन कंप्लीट हो तो आपको जो है पूरी नमाज का तर्जमा आ चुका हो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।